डेवलपमेंट की बात की उन्होंने, करप्शन को ख़त्म करने की बात की और दिल्ली मॉडल उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में पेश किया। अब जब वो गुजरात जा रहे हैं तो उन्हें भी ये अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं, सत्ता ही सब कुछ है। जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी अहमियत नहीं है, तो किसी भी तरह सत्ता हाथ में आनी चाहिए। तो अब वहाँ जाकर वो ये देख रहे हैं कि ज़रिया कौन सा होगा सत्ता तक पहुँचाने का, तो वो लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो की मांग कर रहे हैं। वहीं जब एक तबके पर जुल्म होता है हिंदुस्तान में, तो वहाँ वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो ये इनकी ये दोहरी मानसिकता है। आप केजरीवाल का फेसबुक पेज पर टाइमलाइन चेक करेंगे तो उस पर उन्होंने एक स्लोगन लिखा हुआ है इंसानियत को लेकर के। तो क्या ये इंसानियत नहीं है कि जब किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, बिल्किस बानो का आपने जिक्र किया, ऐसे कितने सारे लोग हैं कि जिनके ऊपर जुल्म होता रहा और केजरीवाल की तरफ से कोई एक बयान तक नहीं आया, एक स्टेटमेंट तक नहीं आया। दिल्ली के अंदर इतना बड़ा दंगा हो जाता है, केजरीवाल ने आज तक कपिल मिश्रा के खिलाफ कुछ नहीं बोला, आज तक अनुराग ठाकुर के खिलाफ नहीं बोला, रागिनी तिवारी के खिलाफ नहीं बोला। तो इसका मतलब ये है कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिस पर और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज काम करती रही हैं, उसी पिच पर अभी केजरीवाल आ गए हैं। उन्हीं की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का ये काम कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल जिस तरह से, मतलब आप कह रहे हैं कि पिच पर खेल रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री को भी पीछे छोड़ देंगे। देखिए, ऐसा है कि हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं, सेंटर में जो लोग हैं, वो बहुत पावरफुल लोग हैं। और जैसे एक बंदूक चलाते हैं ना, गन चलाते हैं, तो उनके पास उसमें कारतूस होते हैं गिनती के। इसी तरह से हुकूमत के पास में मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं जनता को उलझाने के लिए। अब हम तो यहाँ खड़े होकर बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो है करप्शन की बात कर रहे होंगे, कुछ लोग जो है यहाँ डेवलपमेंट की बात कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई भी तो नहीं है। हाँ, नहीं, उन्हें ये मालूम है ना, वही जो बात आप कह रहे हैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो उन्हें ये मालूम है कि कब कौन सा ट्रिगर दबाना है। अब कभी वो दबाते हैं तो तलाक का मसला निकल आता है, कभी हिजाब का मामला हाईलाइट हो जाता है, कभी जो अग्निपथ स्कीम का मामला हो जाता है। अब केजरीवाल ने एक शोषा छोड़ दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, केजरीवाल ने अपने आप को कमज़ोर साबित कर दिया गणेश जी और इनके लक्ष्मी जी की इसमें फोटो की बात करके, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि वो बीजेपी का मुकाबला सेकुलरिज्म के जरिए, यहाँ की डेमोक्रेटिक वैल्यूज के जरिए, यहाँ के आवामी मसाइल के जरिए नहीं कर सकते हैं। उन्हें भी कम्युनल होना पड़ेगा, ये उन्होंने तस्लीम कर लिया केजरीवाल ने। उन्होंने मान लिया या उनको ये पता कि जनता इसी मुद्दे पे वोट करेगी? नहीं, देखिए जनता का मिजाज तो दिल्ली में आजमा चुके हैं ना, कि दिल्ली में जब विकल्प लोगों को मिला तो एक तरफा केजरीवाल को बहुमत मिला, तो गुजरात में वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे? गुजरात में भी तो वो मसाइल पर, बुनियादी जो इश्यूज हैं उस पर काम कर सकते थे ना, अपने एजेंडे में वो चीज़ें शामिल कर सकते थे। लेकिन सिर्फ बात ये नहीं है कि वो मतलब उनको ये दिख रहा है कि वो इसी जरिए से पहुंच सकते हैं। मसला ये भी है कि वो खुद आरएसएस के एजेंट है, वो खुद आरएसएस की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, मनीष सिसोदिया जब रेड पड़ती है तो किस तरह से पूरी आम आदमी पार्टी उनके फेवर में खड़ी हो जाती है। लेकिन वही जब अमानतुल्लाह खान के रेड पड़ती है, अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट किया जाता है, तो किस तरह से उनका नज़रिया होता है। तो ये कहते हैं कि केजरीवाल इस वजह से खामोश हो जाते हैं, शाहीन बाग का मुद्दा हो, बिल्किस बानो का मुद्दा हो, चुनाव करीब में, उसके बाद उन मुद्दों पे बात कर लेंगे। देखिए, हर मौके पर, हर वक्त में कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है। तो इसका मतलब ये है, चुनाव करीब में है तो मतलब यहाँ के गरीबों की, यहाँ के मजदूरों की, यहाँ के जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो दलित हैं, उनकी बात ही नहीं होगी। फिर तो आप चुनाव पर ही फोकस करते रहें और अपनी चुनावी रोटियाँ सेकते रहें। तो ये चीज़ें जो हैं देश के लिए नुकसानदेह हैं। तो चुनाव को नज़र में रखते हुए अगर यहाँ पे जुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे। हुकूमत गलत पॉलिसीज़ बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके खिलाफ आप मैदान में नहीं आएंगे। जब आपको पावर में आना था तब तो आप बिजली के खंभे पे चढ़ के मीटर काट दे रहे थे, तार जोड़ दे रहे थे। आज आप पावर में हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, दूसरे स्टेट में भी आपको मुख्यमंत्री बन गया, आप कह रहे हैं कि हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है। तो ये तो सब चुनावी इनके तरीके हैं। अच्छा, न्यूज़ 18 के अमन चोपड़ा ने अभी जो कर्नाटक का हिजाब का मामला आया, इसके समर्थन में जो लोग थे उनको अलकायदा का बताया, यानी कि इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अब कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगा दिया, अब तो सारी चीज़ वाजे हो गई ना कि कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाया और 50,000 जुर्माना लगाया, सही है? देखिए, जुर्माना तो 1 रुपये का भी अगर हो तो उससे ही पता लगता है कि ये जो है आरोपी हैं, इन्होंने एक क्राइम किया है, इन्होंने गलत बात कही है, उससे ही पता लगता है। तो बात 50,000 और 10 रुपए की नहीं है, बात असल में ये है कि कोई भी अगर हेट स्पीच कर रहा है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ बात कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुखालिफ है उन लोगों के जो लोग हेट स्पीच। सरकार कहाँ मुखालिफ है? कौन सा लोग जेल में जा रहे हैं? आजम खान को भी तो आजम खान को अगर जेल में डाला जा रहा है तो कपिल मिश्रा को क्यों नहीं डाला जा रहा है? रागिनी तिवारी को क्यों नहीं डाला जा रहा है? यति नरसिंह नंद को क्यों नहीं डाला जा रहा है? तो कार्रवाई तो एक तरफा सेलेक्टिव
यूपी से संस्कारी शुरुआत हैं की नहीं तो कार्रवाई सेलेक्टिव हो रही है ना। यूपी में भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं संस्कारी लोग हैं ना। ना वो। हाँ वही चीज है ना, संस्कारी लोग हैं। जब बलात्कारी छूट कर आते हैं तो उनका माला पहना के स्वागत भी किया जाता है। जैसा आसिफा के केस में हुआ, ऐसा ही जो बिल्किस बानो के 11 आरोपी छूट कर आए उनका स्वागत किया गया। तो ये तो देखिए इनकी मानसिकता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है इंसाफ से इन्हें मतलब नहीं है, डेवलपमेंट से इन्हें मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपनी सत्ता बरकरार रखनी है और पूंजीपतियों को सपोर्ट करना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। सवाल है हेट स्पीच के मामले में जैसी कार्रवाई आजम खां पे हुई है कलेक्टर के बारे में बोलने पे, वैसे ही अभी हाल ही में मामला आया परवेश वर्मा का, वो भी एक अधिकारी को डांट रहे थे। इसे कैसे देखते हैं? दोनों अलग अलग चश्मे से देखते हैं। देखिए इसको देखने का तरीका यही है, भी एक बात आई थी बीजेपी में रहकर कोई कुछ भी कह सकता है। अगर आजम खान आज ये कहते हैं कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं तो वो जेल में नहीं होंगे, आज वो जो है बाहर होंगे और अपनी राजनीति में होंगे। अब तो उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी ना, कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोर्ट में नहीं लेके गए, बस वहाँ जो है बीजेपी के लोगों ने प्रोपेगेंडा किया और कामयाब हो गए इसमें। तो ये तो देखिए पावर में बैठे हुए लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आवाम को मैदान में आना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी, हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से उनको आवामी मसाइल पर बात करनी पड़ेगी। और जिस तरह हुकूमत डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, उसके अलावा आवामी मसाइल पीछे ना रह जाएँ, तो उनको फ्रंट पर रखना पड़ेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।